माई सेल्फ क्रिश, मैं क्रिश हूं। अब इस सेंटेंस में क्या गलत है? फ्रेंड्स, आपने हमेशा देखा होगा जब भी हम अपना इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देते हैं तो हम बोलते हैं माई सेल्फ और आगे अपना नाम बताते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इंट्रोडक्शन के टाइम पे माई सेल्फ यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जब भी हमें एक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो 3 चीज़ें हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें होती हैं तभी सेंटेंस को कंप्लीट एंड मीनिंगफुल माना जाता है। और यहाँ पर माई सेल्फ इज नॉट अ सब्जेक्ट, माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, नीदर देयर इज सब्जेक्ट नोर वर्ब इन अ सेंटेंस, इसलिए हमारा ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम क्रिश या फिर माई नेम इज क्रिश। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ही रिजेंबल्स विद हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की तरह दिखता है। अब इस सेंटेंस में क्या गलत है? फ्रेंड्स, रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा दिखना और रिजेंबल वर्ड के साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। तो अगर कभी भी आपको सेंटेंस में रिजेंबल का यूज करना हो जिसका मतलब होता है एक जैसा दिखना, तो आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। इसलिए इस सेंटेंस में विद प्रेपोजिशन का यूज गलत है। हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही रिजेंबल्स हिज पेरेंट्स, वह बिल्कुल अपने माता पिता की तरह दिखता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। अब इसमें क्या गलत है भाई? फ्रेंड्स, इसमें सब कुछ ही गलत है। मैं आपको बताती हूं क्यों। फ्रेंड्स, जब भी अकॉर्डिंग टू का यूज हम करते हैं इसको हम अपने लिए यानी कि खुद के लिए यूज नहीं करते। इसका यूज हमेशा दूसरों के लिए किया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई फादर, अकॉर्डिंग टू माई ब्रदर, अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड। लेकिन अगर आपको अपने खुद के लिए बोलना है तो आप कहेंगे फ्रॉम माई व्यू पॉइंट या फिर इन माई ओपिनियन, जिसकी हिंदी होगी मेरे हिसाब से। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई हैव 2 ब्रदर इन लॉज, मेरे 2 देवर हैं। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है? फ्रेंड्स, जब भी हमें ऐसे वर्ड्स के प्लूरल बनाने होते हैं जैसे कि सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ऐसे वर्ड्स के प्लूरल बनाने के लिए हम बोलते हैं सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। कभी भी ऐसे नहीं बोला जाता ब्रदर इन लॉज। लॉ वर्ड का प्लूरल नहीं होता ब्रदर, ब्रदर के साथ हम लगाएंगे एस, ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर, सिस्टर के साथ हम लगाएंगे एस, सिस्टर्स इन लॉ। ऐसे इन वर्ड्स का प्लूरल बनाया जाता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव 2 ब्रदर्स इन लॉ, मेरे 2 देवर हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। माई फ्रेंड वॉन्टेड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द ATM मशीन, मेरी सहेली ATM मशीन से
पैसे निकालना चाहती थी। अब इस सेंटेंस में क्या गलत है? फ्रेंड्स, एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ जो एम है, एटीएम में जो एम है, उसकी जो फुल फॉर्म है वो है मशीन। तो आप सेंटेंस में 2 बार मशीन क्यों यूज करेंगे? यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होगा माई फ्रेंड वॉन्टेड टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द एटीएम। मेरी सहेली एटीएम से पैसे निकालना चाहती थी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। व्हाट इज योर गुड नेम? आपका शुभ नाम क्या है? अब इस सेंटेंस में क्या गलत है? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, शुभ की इंग्लिश होती है ऑस्पिशियस, गुड नहीं होती, और गुड की हिंदी होती है अच्छा। तो आपके हिसाब से इस सेंटेंस की हिंदी ये बनेगी कि आपका अच्छा नाम क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपके हिसाब से व्हाट इज योर गुड नेम, आपका अच्छा नाम क्या है, ये सेंटेंस ठीक है, तो फिर ये भी सेंटेंस ठीक होना चाहिए व्हाट इज योर बैड नेम, यानी कि आपका बुरा नाम क्या है। लेकिन क्या आपने कभी किसी से आज तक ये पूछा है व्हाट इज योर बैड नेम, आपका बुरा नाम क्या है? पूछा है? नहीं पूछा ना। क्यों? क्योंकि नाम कभी भी बुरा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, जैसे नाम कभी बुरा नहीं होता, वैसे नाम कभी अच्छा भी नहीं होता। नाम नाम होता है, नाम का अच्छे से या बुरे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। नाम के साथ हम गुड या बैड यूज नहीं करते। गुड या बैड नाम के साथ यूज करना गलत माना जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। गिव एन एग्जाम या फिर टेक एन एग्जाम। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी को कंफ्यूजन रहता है। तो आज मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस बात को याद रखिएगा कि आप हमेशा एग्ज़ाम लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर को लेते हैं। और अगर आप एग्जामिनर या फिर टीचर हैं तो आप हमेशा एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर को देते हैं। तो एज अ स्टूडेंट यू विल ऑलवेज टेक एन एग्ज़ाम and as an examiner you will always give an exam. I hope ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। My maths is very weak. मेरा मैथ्स बहुत कमज़ोर है। अब इस सेंटेंस में क्या गलत है? फ्रेंड्स, आपने बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना होगा माई हिंदी इज़ वीक, माई संस्कृत इज़ वीक, माई साइंस इज़ वीक। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये सारे ही सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, हम किसी विषय यानी कि सब्जेक्ट में कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन आप ही बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि विषय कमज़ोर हो यानी कि सब्जेक्ट कमज़ोर हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम कमज़ोर हो सकते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम वेरी वीक इन मैथ्स। मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रूल ये कहता है कि जब भी आप किसी भी विषय में कमज़ोर हों, वहाँ पर आप लगाएंगे आई एम वेरी वीक इन आगे सब्जेक्ट। जैसे आई एम वेरी वीक इन मैथ्स, आई एम वेरी वीक इन साइंस, आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, आई एम वेरी वीक इन सोशोलॉजी। जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसका करेक्ट सेंटेंस आप ऐसे बनाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। फ्रेंड्स,
जब भी किसी की शादी की सालगिरह होती है तो बहुत से लोग बिल्कुल इसी तरह से विश करते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, ये विश करने का तरीका बिल्कुल गलत है। ये इंग्लिश बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, मैरिज का मतलब होता है शादी और वेडिंग का मतलब होता है विवाह समारोह। विवाह समारोह मतलब आप उस दिन के बारे में बताना चाहते हैं जिस दिन आपकी शादी हुई, आप दूल्हा बने या फिर दुल्हन बने, आपने 7 फेरे लिए, आपकी मांग में सिंदूर भरा गया और आपका वेडिंग डे यानी कि शादी का दिन वो कहलाया। फ्रेंड्स, मैरिज होता है वो रिश्ता जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। उस रिलेशन को हम बोलते हैं मैरिज और मनाते हम समारोह हैं। हम सेलिब्रेट जिस दिन को करते हैं उसको कहते हैं समारोह। हम रिश्ता नहीं मनाते, हम विवाह समारोह का दिन मनाते हैं। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होगा हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। तो जब भी आप किसी को विश करें, हमेशा बोलें हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, यानी कि शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसी पे आप सेंटेंस बना सकते हैं आई एम सेलिब्रेटिंग माई वेडिंग एनिवर्सरी। मैं अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रही हूँ, यानी कि मना रही हूँ। सेलिब्रेट करना मतलब मनाना। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सेंटेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई विल रिवर्ट बैक टू यू। मैं आपको पता करके बताऊंगी। अब इस सेंटेंस में क्या गलत है? फ्रेंड्स, हम फ़ोन पर हमेशा ऐसा बोलते हैं कि मैं आपको पता करके बताऊंगी, लेकिन फ्रेंड्स, रिवर्ट का मतलब ही होता है मैं पता करके बताऊंगी। यहाँ पर बैक की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस में रिवर्ट और बैक एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप रिवर्ट और बैक एक ही सेंटेंस में बोल रहे हैं तो इसका मतलब है आप एक ही चीज़ को 2 बार बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई विल रिवर्ट टू यू, या फिर आप कह सकते हैं आई विल रिवर्ट ऑन दिस, जिसको हम हिंदी में कहेंगे मैं आपको पता करके बताऊंगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने बात करी है कॉमन मिस्टेक्स की जो बहुत से लोग करते हैं इंग्लिश बोलते हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन कॉमन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे और जो कुछ भी मैंने आपको आज के लेसन में समझाया आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।